सेवा ही सच्चा धर्म है। झीलों की नगरी से दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां छबील का लंगर, ठंडा शरबत सेवा, शरबत दा भला, सेवा ही सच्चा धर्म। सिख समाज उदयपुर द्वारा हर वर्ष शरबत पिलाया जाता है और सेवा की यह सीख की प्रेरणा दी जाती है। आप देखिए किस बड़े भाव के साथ किस प्रकार से सभी को शरबत पिला रहे हैं इस प्रचंड गर्मी में, जहां गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। और आप देख पा रहे हैं कि हर रविवार को ये जो है क्रम रहता है सेवा का। दिल पंजाबी रेस्टोरेंट के बाहर ये पूरा शरबत लेकर, देखिए जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सबको शरबत दे रहे हैं। बड़े भाव के साथ शरबत का आनंद सभी ले रहे हैं। तो ये सच्ची सेवा है, इंसान की सेवा, सच्ची सेवा। तो हर रविवार को ये शरबत पिलाया जाएगा। गुरु साहिब की जन्म जयंती से पहले ये पूरी तैयारी जो है हो रही है और हर वर्ष इसी प्रकार से छबील का लंगर लगाया जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ सभी नगरवासियों को रोक रोक कर यह पूरा शरबत पिलाया जा रहा है। जी ना जी तो सर ये किस वक्त पिलाया जा रहा है ये शरबत? ये देखो, ये ठंडी शबील होती है जो गर्मी में मतलब ठंडा एक तो पहुँचाती है। जो हमारे गुरु अंगद देव जी जो थे, उनको शहीद किया था मतलब गरम तवे के ऊपर बिठा के, तो उसी मतलब उनके शहीदी को याद करते हुए तो हम ये ठंडा शरबत इसको पिलाते हैं। कब तक पिलाएंगे और कब ये जयंती आने वाली है? ये 1 महीना अभी चलेगा। 1 महीना चलेगा पूरा। ये हमारे गुरु अर्जन देव जी जो अंगद देव जी, उनका शहीदी दिन है, तो उसके लिए हम आपको ये पिला रहे हैं। ये हर संडे आपको यहाँ पे मिलेगा अभी। लाइक तो कैसे इसको मैनेज आप कर लेते हैं? पूरे दिन का ये चुनौती रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस सेवा है, हो जाती है। क्या सोचते हैं आप ये सब करके साहिब के प्रति? बस ऐसे ही वो हौसला देते हैं, हम करते हैं, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है, तो वो हम मना रहे हैं। आज नहीं है सर, ये 30 तारीख को है, लेकिन ये पूरा महीना गर्मी का है, तो इसलिए हर संडे। नमस्कार। ये हमारे गुरु जी गुरु अर्जन देव जी का शहीदी वो चल रहा है, तो इसलिए सिख समाज की तरफ से एक शरबत। एक गिलास आप उनको भैया को दे दीजिएगा। हरप्रीत गिलास ले ली। गर्मी चल रही है, गर्मी के समय एक वरदान कह सकते हैं ये। हाँ सर, और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं सिख मीडिया सेंटर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये अच्छा काम किया। और ऐसी 40-42 डिग्री जो आज उदयपुर का टेम्परेचर है, उसमें लोगों को ये शीतल जल, जिसको हम शबील कहते हैं, ये पिला के और सबको ठंडक पहुँचे, और ये सेवा भगवान हमसे कराता रहे। धन्यवाद। क्या प्रत्येक समाज से कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की स्मृति में, उनके याद में ऐसा करें? मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप भी ऐसा जो नेक कार्य है वो किसी अपने कोई जो पूर्वज हैं या कोई बुजुर्ग हैं उनकी याद में करना चाहे तो जरूर करना चाहिए जी। कितना सुकून मिलता है ये ऐसे कार्य करके सर, बहुत सुकून मिलता है। और भी बहुत हो जाती है आपके थकान सर, ऐसे जैसे अब गर्मी में हम लोग वैसे कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, हम 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब सेवा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि गर्मी हो रही है या बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है। जी।
ये अभी शहीदी पर्व है गुरु अर्जन देव जी का, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये पिला रहे हैं। आप थोड़ा आगे ले लीजिए, गिलास और दे देना। तो आप देख पा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी के आप जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 1 महीना पहले ही शरबत सभी नगरवासियों को पिलाया जा रहा है तपती धूप में। वैसे इस रोड पे इस पेड़ों से काफ़ी छांव है, यहाँ ठंड का एहसास होता है, इतना टेम्परेचर नहीं रहता, फिर भी उदयपुर पूरा तप रहा है। ऐसे क्षेत्र जहाँ वृक्ष नहीं है और वहाँ ऐसा पुनीत कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। किस प्रकार से ये देखिए साहिब के भक्त कैसे देखिए सेवा कर रहे हैं, एक एक सभी को गिलास पिलाकर इस पुण्यात कार्य को कर रहे हैं और अपने वास्तव में सेवा का ये अद्भुत दृश्य है। साहिब को हम प्रणाम करते हैं। वास्तव में देश और दुनिया में जब सनातन और सभी समाज सभी धर्म के लोग अगर इस प्रकार से सेवा करें तो देश में एक आदर्श समन्वय स्थापित हो सकता है। देखिए दौड़ दौड़ कर किसी प्रकार से तो आप देख पा रहे हैं पूरा शरबत यहाँ पर परोसा जा रहा है बड़े भाव के साथ। सभी बुजुर्ग सज्जन भी यहाँ पे मौजूद है और गुरुदेव से हम बात करते हैं। आप बताइए, वो क्या नहीं बोलेंगे आप भी बताइए ना, आप बोले। बोलेंगे, आप भी बताइए। बोलो नहीं बोलो, एक मिनट बोलो। इस प्रचंड गर्मी में जहाँ करते आप आराम नहीं कर रहे आज? सर सेवा कर रहे हैं यहाँ, सेवा वाहिगुरु की सेवा कर रहे हैं जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगता है जी सेवा। 1 महीने तक करनी है। हाँ जी, 1 महीने तक बराबर होगी, सभी जगह होगी, गुरुद्वारों में भी होगी। हाथ पे दर्द नहीं करेंगे? हाथ पे दर्द नहीं करेंगे? कहा जी? हाथ पे दर्द नहीं करेंगे? सेवा करेंगे तो दर्द तो होता है। नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं जी, सेवा में काय का दर्द है। साहिब मिटा देंगे। हाँ जी, सब ऊपर वाला करता है सर दर्द। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सेवा सराहनीय है। देखिए शरबत यहाँ पर युवा साथी भी है, बुजुर्ग भी हमारे। देखिए कैसे, देखिए आप अपनी आंखों से देखिए सेवा का जज्बा, सेवा का जुनून, ये समर्पण भाव, ये त्याग और बलिदान हमारे पूर्वजों ने बहुत हर संडे को होगा ये प्रोग्राम। देखो तक बराबर हर संडे को ये प्रोग्राम होगा। हाँ बताओ, 9 संडे हम कुल करेंगे, आज पहला संडे, 8 संडे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से प्रेरणा मिलती है बुजुर्गों से और इस कार्य को, सराहनीय कार्य को किया जा रहा है। वास्तव में हमारा दिल रहा न गया इस दृश्य को देखकर और तुरंत प्रभाव से इस दृश्य की ओर दौड़ पड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा चौपहरा साहब पिछले 1.5 साल तो चल रहा है। सो गर्मी बहुत होने करके गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दा शहीदी पर्व 30 मई ਨੂੰ आ रहा है। सो इस नूं समर्पित साडे दिल पंजाबी ढाबा दे हरदीप सिंह जी, सरदार जसमीत सिंह जी, सिख मीडिया सेंटर दे ਅਤੇ इन्हां दे साथी युवा साडे वीर ट्रांसपोर्ट नगर तो भी आए हुए ने। इन्हां सारियां ने उद्यम करके इन्होंने ये तय किया है कि पिछली बार गए साल इन्होंने 5 संडे को मीठा जल, शरबत, इसको छबील भी बोलते हैं, यह संगत को पिलाया था। सो इस बार इन्होंने उद्यम करके 9 इतवार यह छबील की सेवा करने का प्रण लिया है। सो आप सारा ही समाज, सिख समाज इसमें जुड़ा हुआ है, सभी इसमें तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें अपनी सेवाएं दी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनको कि जहांगीर ने लाहौर के अंदर गरम तवी पे बिठा के वह उनके ऊपर गरम बालू डालकर शहीद किया था, वो हमारे पंचम गुरु हैं सिख धर्म के, जिनको समर्पित हम ये प्रोग्राम हर साल करते हैं और आगे भी निरंतर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। गुरु महाराज से यही हम
प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम इस तरह के नेक काम उदयपुर के अंदर करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल अलग अलग जगह करते हैं, कभी महाराणा भोपाल मैंने देखा। हाँ, कई जगह होता है। सिख समाज से जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह, अलग अलग हाईवे पे भी करते हैं, सभी गुरुद्वारों के बाहर भी करते हैं। वह ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर भी हमारे भाई मनप्रीत सिंह जी, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सह सचिव हैं, आप हर साल ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर लगाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम पूरे उदयपुर में होते हैं, लेकिन वो एक दिन होते हैं। चित्रकूट नगर में भी लगती है छबील, हर गुरुद्वारे के बाहर भी लगती है, हाईवे पर लगती है। लेकिन यहाँ पर हमने जो शुरुआत की है, ये हम 9 संडे तक लगाएंगे। 29 जून, 28-29 जून जो भी संडे आ रहा है, 28-29 जून जो भी संडे आएगा, जून का लास्ट जो है वो जून तक हर संडे को इसी स्थान पे जो है छबील भी लगेगी। अतः इसी होटल के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे चौपहरा साहब चल रहा है। वो चौपहरा साहब भी हर संडे को यहाँ पे होता है। थोड़ा सा आप कट कर लेना बीच में। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सेवा का जो है इस पूरी पुण्यात भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी से यहाँ पर बच्चों की भागीदारी, बुजुर्गों की भागीदारी कहीं न कहीं सेवा को दर्शा रही है। कैसे समय निकाल देते हैं? एक संडे का घर पे आराम करने का समय होता है और सेवा में लगे हुए हैं। सेवा ही होती है, समय तो पूरी जिंदगी भर है हमारे पास पड़ा। रात्रि विश्राम करता है आराम से, संडे दिन भर यहाँ सेवा करता है। 5 संडे लगातार, 9 संडे लगातार चलेगा। पूरी सेवा के लिए समर्पित हम सब। कैसा महसूस करते हैं सेवा के बाद? सेवा के बाद तो पुण्य ही पुण्य है, सारा जो है मानव जीवन के लिए हम जी रहे हैं। बस भगवान ने सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमने सिख धर्म में जन्म लिया है, और आशा यही करता है कि हमेशा हर जन्म हमें सिख धर्म में ही जीवन मिले हमारे को। तो देखिए आप ये जी जिलों की नगरी में आप देख रहे हैं छबील का लंगर, ठंडा शरबत सेवा, शरबत दा भला सेवा ही सच्चा धर्म है। सिख समाज उदयपुर द्वारा आयोजित जगह जगह इसी प्रकार की स्टॉलें लगाई गई और सेवा किया, परोपकारिक कार्य इस भीषण गर्मी में किया जा रहा है। सभी को यहाँ पर प्रभाव के साथ देखिए कैसे शरबत परोसा जा रहा है। क्या हम भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं? हम भी अपने पूर्वजों की जन्म जयंतियों पर, पुण्यतिथियों पर इस तरह से सेवा कार्य करके बहुत ही सारा पुण्य कमा सकते हैं। आइए सब मिलकर इस तरह के पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाकर मानव जाति को और हम आगे बढ़ाएं, मानवता को स्थापित करें। मानवता ही सच्चा धर्म है। धर्म ही रक्षत है धर्मता। इस श्लोक को हम साकार करें। कैसे देखिए यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, कैसे जैसे ही गाड़ी आती है और कैसे तो आप देखिए कि जैसे गिलासें आ रही है, गिलासें धुलने के लिए जा रही है, फिर वापस हाथों हाथ इस काम को किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में सभी को शरबत परोसा जा सके। उसके लिए तमाम ये देखिए सभी वॉलंटियर्स, परिवार के सभी सदस्य वॉलंटियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये निस्वार्थ भावना से, ये बड़ी बात है। और कालरा जी, नवरत्न जी मीडिया से यहाँ पर आए हैं, पूरा कवरेज यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से ये परिवार के आपके सभी वॉलंटियर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे परिवार जो है ये सारा सर्व समाज मेरा परिवार है। और जब मैंने इन सब युवाओं के आगे एक अपील रखी कि हम क्यों ना हम सभी मिलके मानवता का एक कार्य ऐसा करें जिसमें इस 40-42 डिग्री की गर्मी के अंदर एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे शरीर को ठंडक मिल सके, आम जन तक एक मैसेज अच्छा जा सके। जो आम जन इस भरी दोपहरी के अंदर बाहर निकल रहा है उन्हें ठंडक पहुंचाई जा सके किसी तरीके से। तो मेरे कुछ साथी, मेरे भाइयों ने मुझे
छबील का सुझाव दिया, जिसके अंदर सभी ने मिल के मेरा साथ दिया, सर्व समाज इसके अंदर मेरा साथ दे रहा है। हम इसी तरह अगले 9 इतवार 9 संडे तक हम ये कार्य करेंगे। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि देश और धर्म की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। तो जो हमारे 9वें गुरु हैं, जैसे आपको पता होगा कि वो कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था। तो तब वो किसी का धर्म ना बदले इसलिए उन्होंने अपनी खुद की शहीदी दी। तो ये तो हमें जो सिद्धांत है वो शुरू से सिखाया जाता है कि देश और मानवता की सेवा करनी है। हम बस उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आज ये सेवा कर रहे हैं। और जो पंचम गुरु हैं उन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है। तो मैं बस सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे जवान हैं जो सरहद पे शहीद होते हैं, हम उन्हें इतना कर दें कि उनके लायक बन जाएं कि उनकी जो शहीदी है वो व्यर्थ ना जाए। वो उनके दिल में कभी ये ना आए कि मैं जिन देशवासियों के लिए शहीद हो रहा हूँ वो देशवासी उस लायक भी हैं कि नहीं। हम एक अच्छे देशवासी बन के अपने देश की सेवा में किसी भी तरीके का योगदान दें। ज़रूरी नहीं है कि शहीद सरहद पे जाके शहीद होना ही योगदान होता है। एक छोटे से छोटा जो मजदूर होता है, जो किसी बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, वो भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहा है, वो भी एक योगदान दे रहा है देश के लिए। तो आप किसी भी तरीके का छोटे से छोटा योगदान दें और देशवासियों के प्रति प्रेम रखें, एक दूसरे से कोई घृणा ना रखें या किसी धर्म से कोई घृणा ना रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आखिर भारतीय परंपरा में ये ताकत मिलती कहाँ से? आपने शुरू से पढ़ा होगा, भारतीय परंपरा है ही ऐसी। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, सेवा भाव तो हर धर्म में है। चाहे आप मुस्लिम्स की बात करें, हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए,